नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चा और आज की वार्ता। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी और परिवार में आपसी भाईचारा बना हुआ होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी भी हूं और आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा विभिन्न चैप्टर्स पर लिया है, विषयों पर लिया है। उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष को पढ़ रहे हैं या ज्योतिष पर पहले विस्तार से जानते हैं या उनका कार्य क्षेत्र ज्योतिष का है। मेरे प्यारे बंधुओं, कुंडली के अंदर अक्सर हम देखते हैं ग्रहों की युतियाँ कि दो ग्रह इकट्ठा हैं। इनके भी अलग अलग प्रभाव होते हैं कि कौन से ग्रह के साथ बैठकर कौन सा ग्रह अधिक शक्ति को पकड़ लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने इसको आज विशेष रूप से ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको इस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा दे सकूं, बता सकूं कि दो ग्रह कौन से इकट्ठे बैठे जो दूसरा शक्ति पकड़ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर महाराज सूर्य अगर कुंडली के किसी भी स्थान पर, हाँ स्थान की विशेषता अलग रहेगी, अगर कहीं ये छठे में या अष्टम में इकट्ठे होते हैं तो वो अपने उस भाव का प्रभाव भी साथ रखेंगे। लेकिन सूर्य के साथ जब भी शनि बैठता है, शनि अधिक शक्ति को पकड़ जाता है, शनि बलवान हो जाता है सूर्य के साथ बैठने पर। एक अगर लगन में बैठ जाएं तो आप ये समझिए सूर्य तो अपनी विशेषता रखेगा ही रखेगा, लेकिन शनि भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, शनि भी अपनी शक्ति को ज़्यादा पकड़ जाएगा। ये पहला था, आप इसको लिख लीजिए, ये आपके काम आएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई पुस्तक हो जिस पर यह वर्णन हो तो इसको महत्व दिया करो। कुंडली परखते समय इस पर ध्यान दिया करो कि अगर सूर्य के साथ शनि बैठा है, शनि ने अधिक प्रबलता पकड़ ली है। देखो, तुला लगन हो और सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, सूर्य नीच का हो जाएगा, शनि उच्च का होकर अधिक प्रबलता को पकड़ जाएगा, कुंडली में अधिक महत्व शनि का आ जाएगा। दूसरा आपको बताता हूँ कि अगर शनि के साथ, अब मैं शनि की बात कर रहा हूँ, अगर शनि के साथ मंगल बैठ जाए तो मंगल अधिक प्रबलता को पकड़ जाता है। कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि मंगलिक दोष आ रहा है, साथ में शनि बैठा हुआ है, अगर मंगल पर शनि की दृष्टि चली जाए तो मंगल दोष कट जाएगा। लेकिन अगर शनि के साथ मंगल बैठ जाए तो मंगल अधिक ताकत को पकड़ जाएगा। दूसरी बात ये रही जो मैंने आपको बताई कि शनि के साथ अगर महाराज मंगल बैठते हैं तो मंगल अधिक शक्ति को पकड़ जाते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरे नंबर पे आइए, अगर मंगल के साथ महाराज गुरु बैठते हैं तो गुरु अधिक शक्ति को पकड़ जाते हैं। अगर मैं ये बात ये भी कह दूं कि अगर गुरु मंगल इकट्ठा हो जाते हैं तो कुंडली में एक बड़ा अच्छा योग बनता है। अगर लगन में चले जाएं मंगल गुरु और राशि भी मित्र क्षेत्र की हो तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर हमने धनवान देखा है। धनवान होंगे और अच्छे व्यापार के अंदर या जिस भी क्षेत्र में होंगे, या राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, मंगल के साथ जब भी गुरु बैठेगा कुंडली को विशेष महत्व दे जाएगा। आगे चलता हूँ, इनको याद रखिएगा, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। शुरू में हम जब अवहेलना करते थे कि देख लेंगे इस पुस्तक को, पढ़ लेंगे, लेकिन जब पढ़ी तो पता लगा कि कुंडली के कई रहस्यों को तो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। जो लोग पुरातन काल के अंदर एक एक बात को सामने खड़े व्यक्ति को बता देते थे, उसके पीछे रहस्य क्या था, उनका अध्ययन बहुत था। जितना अध्ययन हम ज्योतिष पर करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका जीवन पर्यंत अध्ययन करना पड़ता है, ज्योतिष उसका एक हिस्सा भी है। आचार्य जो ज्योतिष का आचार्य है उसे अपना अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह आप डॉक्टरों को देखते हैं, डॉक्टर सदा पढ़ रहे हैं, नई रिसर्च कर रहे हैं। मैं वकील जो एडवोकेट्स हैं उनको देखता हूं कि वो अपनी नित्य तैयारी करते हैं,
हम लोगों को भी अपनी तैयारी रोज करनी चाहिए। अगर गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हो, गज केसरी योग बन गया ना, ताकत पकड़ गया चंद्रमा, मन का स्वामी ताकत पकड़ गया, कुंडली बड़ी बलवान हो जाती। गज केसरी योग हम किसी कुंडली में देखते हैं तो हम उस कुंडली को बहुत मार्क्स, बहुत नंबर देते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अब मैं एक और बात करने लगा हूं। ये दो ग्रह परस्पर विरोधी हैं। वैसे चंद्रमा का शुक्र के साथ कोई मेल नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ शुक्र बैठ जाए तो शुक्र अधिक शक्ति को पकड़ जाता है। हालांकि दोनों का कोई मेल नहीं है। अब आगे चलता हूं। मेरा कोशिश है कि इस वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा ना किया जाए, ताकि आप लोग इसको देखें और आपको प्रसन्नता हो। मेरे प्यारे बंधु, अगर शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, बुध अधिक शक्ति को पकड़ जाएगा। और मैं और भी बता दूं आपको, अगर ऐसे व्यक्ति जिनका बुध और शुक्र इकट्ठा हो और ठीक स्थान पर बैठा हुआ हो, अगर ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी आ रही हो और वो व्यापार के क्षेत्र में हो, तो वो ग्राइंडेड चीज़ों का काम करने में उनको प्रबल सफलता मिलेगी। अब ग्राइंडेड चीज़ों में क्या आता है? चक्की लगा लेना, या घर पर दालें आदि की पैकिंग कर देना, या नमक आदि की पैकिंग कर देना, आटे आदि की पैकिंग कर देना, या जूसेस का काम कर लेना, फलों का जूस जैसे निकालते हैं। मैंने ऐसे कई केसेस देखे, कईयों का साथ भी रहा मेरे साथ, तो मैंने महसूस किया कई ग्रह जो परस्पर मित्र नहीं है, लेकिन अगर वो युति में आते हैं तो शक्ति कौन पकड़ जाता है? अगर बुध के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, बुध के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो चंद्रमा अधिक ताकत को पकड़ जाएगा। भले ही ये परस्पर सामान्य है, ये एक ऐसा विषय रहा मेरे जीवन के अंदर जिसे मैंने बहुत लाभ उठाया। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए, इन चीज़ों को पढ़िएगा। जो पुरातन ज्योतिषाचार्य हुए, उन्होंने इस पर और आगे चर्चाएं करी हैं और विस्तार से लिखा है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे, अब देखो ना, सूर्य के साथ बुध बैठ जाए और बुध अस्त ना हो, बुध अस्त ना हो तो बुध आदित्य योग बन जाता है। बुध आदित्य योग आदि अगर कहीं लगन में चले जाएं, ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी विशेष एक स्थान और प्रतिष्ठा बना जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं गज केसरी योग की बात कर रहा था। गज केसरी योग को तो हम यहाँ तक भी मानते हैं कि अगर चंद्रमा और गुरु आमने सामने हो जाएं या स्क्वायर में चले जाएं, एक दूसरे से चतुर्थ हो जाएं, तब भी गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसके साथ मैं ये मानता हूँ कि हम शुक्र चंद्रमा को परस्पर मित्र नहीं मानते, लेकिन अगर शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो चंद्रमा बहुत ताकत पकड़ जाएगा। चंद्रमा के ताकत पकड़ने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का मन बहुत मजबूत हो जाएगा। वो हो सकता है कि वो लग्जरी को बहुत पसंद करे, उसका स्वभाव के अंदर रोमांस ज़्यादा छुपे हुए हों, लेकिन वो चंद्रमा उसकी कुंडली के अंदर बहुत प्रबल हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष के रहस्यों को समझिए। अष्टम भाव के अंदर जो उच्च का ग्रह बैठा होता है, हम उसे देखकर कहते हैं कि ये उच्च का है, माना ये उच्च का है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च का ग्रह अष्टम भाव की अपनी विशेषताओं को नहीं छोड़ता। अष्टम भाव पूरा तत्व से है। अष्टम भाव रोगों से भी संबंधित है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं खुद भी अब एक कोई जवान आदमी नहीं, वृद्ध आदमी हो चुका हूं। मैंने जीवन में अपने शरीर के भी देखा कि अष्टम भाव में बैठा हुआ व्यक्ति ग्रह को देखिए, अगर वो कहीं विरोध दे रहा है, कोई ऐसा दर्शन करा रहा है आपको, तो व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से दुर्बल रह सकता है। और अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए तो इसकी प्रधानता ज़्यादा हो जाती है। मैंने विशेष तौर पर यह देखा कि अगर छठे भाव का मालिक बृहस्पति और अष्टम में आ जाए, ऐसा व्यक्ति पेट से संबंधित रोगों से घिरा रहता है। मेरे प्यारे बंधुओं,
मैं आज और लंबी बात आपसे यही कर रहा हूँ कि आप जो युतियाँ हैं, जो दो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, आज मैंने सिर्फ 2 ग्रहों की चर्चा करी है आपसे कि जब 2 ग्रह इकट्ठे हों, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 2 ग्रह इकट्ठे हों और इस भाव में आ जाए। दोबारा बता देता हूँ, सूर्य के साथ शनि प्रबल हो जाता है, शनि के साथ मंगल प्रबल हो जाता है, मंगल के साथ गुरु प्रबल हो जाता है, गुरु के साथ चंद्रमा प्रबल हो जाता है, चंद्रमा के साथ शुक्र, शुक्र के साथ बुध और चंद्रमा के साथ बुध के साथ चंद्रमा। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरा प्रोत्साहन है आपका। मैं आपके उन्नति की कामना करता हूँ कि आप जीवन में इतना विद्या अध्ययन करें, क्योंकि विद्या ही एक आधार है जो हमारे को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है, चाहे वो विद्या किसी प्रकार की क्यों ना हो। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को महत्व देंगे और इन चीज़ों को याद रखेंगे। और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि आपने मुझे काफ़ी लाइक्स दिए, आपके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, आपने मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, मुझे खुशी होती है। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और इसी के साथ 12 मिनट के करीब होने को आ गए, मैं वीडियो को समाप्त करने की भी कोशिश करता हूं। मैं आपको फिर बताता हूं कि सूर्य के साथ शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, चंद्रमा और सूर्य। एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि मैं बातें याद आती रहती हैं, हम आपसे करते रहते हैं। अगर कहीं, मैंने आपको पिछली बार एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया था, उस व्यक्ति के पास धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, सब कुछ, कोई कमी नहीं है, और उसके पास निजी घर नहीं है। वो घर बना सकता है, उसके पास धन है, वैभव है, सब कुछ है। मैंने उससे पूछा विशेष रूप से, और उसकी कुंडली में मैंने देख लिया था कि इसका शुक्र अस्त है, चौथे घर का स्वामी होकर 5वें में सूर्य के साथ बैठ गया। सूर्य के साथ बैठे हुए तो ग्रह अक्सर अगर 15 डिग्री किसी कुछ कम में आ जाएं तो उस सूर्य की पकड़ में आ जाते हैं। सूर्य अपने प्रभाव को सूर्य अपने प्रभाव को इतना बढ़ा चुका होता है कि दूसरे ग्रह पर उसकी किरणें उसकी निकल ही नहीं पाती, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि हम उनके नग पहनाते रहते हैं उनको। जिसका शुक्र डाउन होता है, हम कहते हैं तो जरकन पहन ले, अमीर आदमी हो, धनवान हो, तो हम कहते हैं तो आप हीरा डालने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो बातें सेकेंडरी हैं, वो नंबर 2 पर आती हैं बातें। नंबर 1 पर तो ये है कि वाकई कुंडली में आस्थ है। मैंने उस सज्जन से पूछा कि आपका मकान बना क्यों नहीं? कहता है जब मैं धन कमा रहा था उस वक़्त मैं बना लेता तो बना लेता, अब धन तो मेरे पास है, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं और आदत सी पड़ गई है कि मैं रेंटेड हाउस में रह लेता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरे बच्चे चाहते हैं कि हमारा एक अपना मकान निजी हो। अब सब कुछ होने पर भी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये चीज़ें, बच्चे हाईली एजुकेटेड, सब कुछ, लेकिन शुक्र कुंडली में अस्त था, शुक्र ने अपना मकान नहीं बनने दिया। लेकिन अब पता नहीं, उनको मिले हुए 1-2 वर्ष हो गए हैं, शायद इस दौरान बन गया हो, ईश्वर करे बन जाए। तो मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और अपनी इष्ट देवी जिसके चरणों के नीचे बैठकर मैं आपसे वार्ता करने में सक्षम होता हूँ, शायद मैं उसके चरणों में ना बैठूं तो मैं आपसे इतनी बात भी ना कर सकूं। ये उसकी शक्ति है, मेरी माँ सरस्वती की शक्ति है, जो मुझे आपसे बात करने की ताकत देती। मैं प्रणाम करता हूँ अपनी माँ से, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप हमारे लिए सहानुभूति और शुभकामनाएं अर्पित करते रहा कीजिए, ताकि हम में शक्ति रहे, हम आपसे बात करते रहें। 40 वर्ष में ज्योतिष का जो कुछ हमें प्राप्त हुआ, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। मैं पहुंचाता रहूँगा, इसी वादे के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।